दोस्तों मैं अमन कौशिक और बात करते हैं ज़बीत के बारे में। बात करते हैं ज़बीत मेगोमेद शरीपोव के बारे में। पिछले लगभग 1 साल से आप में से बहुत सारे फैन्स हैं उनके जो मुझसे पूछ रहे हैं लगातार कमेंट्स में, लाइव चैट में कि क्या हो रहा है ज़बीत के साथ? कोई अपडेट है क्या ज़बीत की? और हमारे पास सिर्फ़ एक ही न्यूज़ थी पिछले पूरे 1 साल में, वो ये थी कि ज़बीत फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट यार रोड्रिगस और वो फाइट है वो नहीं हो पा रही है। हम जानते हैं यार रोड्रिगस ही गॉट सस्पेंडेड बिकॉज़ ऑफ अननोन लोकेशन। जब उनके पास पहुंचती है टीम फॉर द ड्रग टेस्टिंग वहाँ पे वो नहीं होते। ऐसा तो होता है 3 बार 6 महीने के अंदर और इसकी वजह से उनको सस्पेंड कर देती है उसाडा। और उसके बाद से अब तक कोई न्यूज़ नहीं थी, उससे पहले भी कोई न्यूज़ नहीं थी। लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते में उनके कॉर्नर से, उनकी टीम से न्यूज़ आती ही जा रही है। जो फर्स्ट न्यूज़ आई थी दोस्तों ये आई थी कि ज़बीत को जो ऑफिशियल रैंकिंग है फॉर द यूएफसी लाइटवेट डिवीजन, फेदरवेट डिवीजन, उससे ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी न्यूज़ नहीं है बट एक न्यूज़ थी। और उसी के आसपास इंटरव्यू आता है ज़बीत के मैनेजर का, अली का, और अली कहते हैं ये बात, आई थिंक Zabit has showed up 4 times to fight this Yair Rodriguez. Yair did not show up 4 times. I think Zabit thinks he deserves a title shot. The UFC already have a title fight in place and we're gonna figure this out, you know. So कह रहे हैं कि अब Zabit wants to fight for the belt. वो चाहते हैं कि वो बेल्ट के लिए फाइट करें, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पास एक फाइटर हैं जो कि पिछले लगभग 1.5 साल से कोई फाइट इनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि अब मैं वापस आऊँ तो खेलूँ बेल्ट के लिए। ही जब वो उनकी जो लास्ट फाइट थी 2019 में, उस टाइम पे ही वाज़ डेफिनेटली एन इमर्जिंग फोर्स। ज़बीत एक उनका अलग स्टाइल है, एक उनकी अलग फैन फॉलोइंग है, एक हाइप थी उनके पीछे। लेकिन 1.5 साल के गैप के बाद वो कह रहे हैं कि येस अभी भी वो सोचते हैं कि अब जब वो वापस आएँगे तो ही शुड फाइट फॉर द बेल्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पास बहुत सारे फाइटर्स हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फाइटर जो लास्ट ईयर 3 साल भी 3 बार खेल चुके हैं और उन सबको अगर देखें तो वो उनसे आगे हैं कंपेयर टू, क्योंकि वो एक लंबे गैप के बाद वापस आएँगे। बट फिर भी आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, अगर यार रोड्रिगस नहीं तो बेल्ट के लिए। और जो कहते हैं उनके कोच उनके मैनेजर अली, वो कहते हैं कि Zabit feels very strongly about it. We might never see Zabit again, because he feels he earned it. But at the end of the day, like I said, this is something we will discuss behind closed doors. Everybody will know about it soon. So कह रहे हैं कि it's possible that हम वापस नहीं देखें कभी Zabit को फाइट करते हुए, because he feels strongly कि उनको बेल्ट के लिए अब फाइट मिलनी चाहिए। ये दो न्यूज़ हुई। पहली न्यूज़ ये कि उनकी जो जो ऑफिशियल रैंकिंग है यूएफसी की, वहाँ से उनको ड्रॉप कर दिया गया। सेकंड न्यूज़, उनके उनके जो दोस्त एंड मैनेजर अली कहते हैं कि अगर वो वापस आएँगे तो ही वांट्स टू फाइट फॉर द बेल्ट, और ये पॉसिबल भी है कि वो वापस कभी नहीं खेलने आए, कभी फाइट करने नहीं आए। जो थर्ड न्यूज़ थी वो ये थी कि ही इज़ गोइंग फॉर ए सर्जरी, और न्यूज़ में ये आया कि वो सर्जरी इतनी बड़ी है कि उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या वो वापस आएँगे या नहीं आएँगे। तो आई थिंक ये बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज ऑफ ही इज़ गोइंग फॉर ए सर्जरी, और उस पर डिपेंड करेगा कि उनका क्या फ्यूचर होगा यूएफसी के अंदर और इन जनरल उनका क्या फ्यूचर होगा एमएमए के अंदर। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे एक तरीके से प्रेशर वो बन रहा है यूएफसी के ऊपर कि हे आप मुझे अच्छी फाइट दीजिए। और ऑब्वियसली एक फाइटर जो कि बहुत अपने प्राइम में है, पिछले 1.5 साल से कोई फाइट नहीं कर पाया है, और उसके उसके पास शायद अब जो ये एक और नया जो चीज़ जो कि सर्जरी है, डेफिनेटली इट्स नॉट ए गुड थिंग। और अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या जो उनकी सर्जरी है इस बारे में बहुत कम न्यूज़ हमें पता है, क्या वो बहुत ही मेजर सर्जरी है इसकी वजह से वापस वो नहीं आ पाएंगे, वापस आएंगे तो अगेंस्ट होम? क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है कि जो कोशिश थी वो ये थी ज़बीत की भी और यार की भी कि वो आपस में फ़ाइट करें, और वो फाइट अब तक बुक नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, इंजरीज, टाइमिंग, सस्पेंशन। और यहाँ पे एक फाइटर जो कि अपने प्राइम में है, वो अब इस पॉइंट पे पहुंच गया कि वो कह रहा है कि शायद मैं वापस कभी नहीं खेलने आऊँगा, जो कि दोस्तों अपने में बहुत ही सैड बात होगी। बट दोस्तों ये था हमारा अपडेट, आपको ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि ज़बीत के पास के साथ क्या चल रहा है। ही इज़ गोइंग फॉर ए सर्जरी, ही वांट्स टू फाइट फॉर द बेल्ट, और अगर वो नहीं खेले बेल्ट के लिए तो मे बी ही विल इवन रिटायर। तो दोस्तों ये था हमारा अपडेट ज़बीत के बारे में।
आई एम श्योर इसके ऊपर और न्यूज़ आएंगी और वो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।